जैसा कि आपको पता है, अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया था कुछ टाइम पहले। तो जिन बच्चों के अच्छे परसेंट बने और जो बच्चे पास हुए, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब उनको देखते हुए, उन सबको देखते हुए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो इस बच्चे ने 10th पास आउट की है, उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए आगे फील्ड में, कहाँ कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं या क्या करना चाहिए। कुछ कोर्स हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन से कोर्स आपको करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए। देखो, सबसे पहले अगर हम एक बात करें कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखो, सबसे मेन चीज होती है इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट किस लाइन में है, उस लाइन को आप चूज करो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और उसको आप परसेंट चाहे आपकी अच्छी बनी है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को आपको दिला दिया जाए, मैं भी आज बता दूं आपको, तो वो लेने से आपको मतलब नहीं, क्योंकि आगे भी इंटरेस्ट नहीं होगा। देखो, कोई भी चीज है ना, वो करने इंटरेस्ट तब होना, तब करने में मजा आता है। जब जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे अपन कुछ कर नहीं सकते जब तक उस चीज में इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे मेन आपका मोटिव फर्स्ट रहना चाहिए कि सुन तो सबकी लो, देख भी लो क्या क्या है आगे, क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करना आपके अपने इंटरेस्ट से। कि सबसे फर्स्ट मोटिव होता है अपना इंटरेस्ट, कि अपना इंटरेस्ट किस लाइन में, कौन सी फील्ड में आप क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर। उसको देखते हुए आपको नॉलेज सारी देंगे, किसमें क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी जॉब है, आप क्या बनना चाहते हो, जिस फील्ड आप जा सकते हो। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सबसे पहले जब 10th पास आउट करते हो ना, तो आपके सामने मेनली आपके सामने आजकल जो दिख रहे हैं वो 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से सबसे ऊपर आपको दिए हुए हैं, देखो। पहला होता है आपके सामने आर्ट्स का, दूसरा होता है कॉमर्स का, तीसरा होता है साइंस का। देखो, एक एक को क्रम वाइज से जॉब क्या है, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, उस हिसाब से अपन देखते चलेंगे। तो सबसे पहले 3 ऑप्शन होते हैं जिनको अपन जनरल कोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपके जनरल कोर्स हैं, जो हर बच्चा 10th करने के बाद इन पे ही ध्यान देता है कि ये मुझे करने। तो इनमें से आपको एक चूज करना होता है, तो वो कौन सा करना होता है उसके बारे में बात करें सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले अगर एक एक की बात करें, तो आर्ट्स में क्या पढ़ोगे, कॉमर्स में क्या पढ़ोगे, साइंस में क्या पढ़ोगे। फर्स्ट बात, आर्ट्स में आप क्या जॉब लग सकते हो, कॉमर्स में क्या जॉब लग सकते हो, और साइंस में जाओगे तो क्या जॉब लग सकते हो, उनके बारे में अगर बात करें। तो सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं आर्ट्स के बारे में, कि अगर आप अपनी आर्ट्स सब्जेक्ट चुनते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फोकस नहीं डाल रहा कि आप आर्ट्स चुनो, नहीं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे तो उसके अकॉर्डिंग। देखो, आर्ट्स है, आर्ट्स जनरली आजकल जो रूह चल रहा है ना, एक वे, उसमें क्या बोलते हैं कि जिस बच्चे की परसेंटेज कम है वो आर्ट्स लेता है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि आर्ट्स इजी है, आर्ट्स बहुत हार्ड है। ऐसा कोई इजी का वे नहीं है, लेकिन वो पढ़ने पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट के साथ। आर्ट्स भी हार्ड है, जो आर्ट्स में आगे बहुत लाइन है, वो सारी चीजें बताऊंगा। उसका कहते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी परसेंट है तो वो बंदा कॉमर्स ले लेता है, और कॉमर्स भी इजी नहीं है। लेकिन साइंस जो कहते हैं ना, सबसे अच्छा बच्चा है वो जिसकी अच्छी परसेंट बची वो साइंस लेता है। देखो, वो जिसको इंटरेस्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट वो चूज करता है। किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो वो साइंस लेगा, जनरल सी बात है। किसी को सोशल सर्विस करनी है तो वो आर्ट्स लेगा। इन चीजों को देखते हुए मैं आप पे कुछ कोर्स लेके आया हूँ, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आर्ट्स में कि आप आर्ट्स में कौन कौन सी जॉब लग सकते हो, और आप आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करते हो तो आप कौन सी जॉब लग सकते हो। देखो, अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करते हो तो सबसे पहले आप कोई भी पॉलिटिशियन बन सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन बनने में कि मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है, तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लो, ठीक है। अगर आपको कोर्ट जज बनना है, मतलब जज बनने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाई करना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, तो क्या ले सकते हो, आर्ट्स लोगे, ठीक है। आर्ट्स लेकर आप क्या बन सकते हो, जज बन सकते हो। अगर आपको एडवोकेट बनना है, एडवोकेट की पढ़ाई करनी है, तो आप आर्ट्स लेनी पड़ेगी। हिंदी के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर, ये इसकी और भी जॉब है काफी, लेकिन ये मेनली जॉब है जो आप कर सकते हो इनसे। अगर आपको संस्कृत का प्रोफेसर बनना है, क्या लेनी पड़ेगी, आर्ट्स लेनी पड़ेगी। हिंदी के प्रोफेसर और एडवोकेट और ये पॉलिटिशियन और कोर्सेज, इनके बारे में अब देखो, इनको देखते हुए, इन जॉब को देखते हुए आपको पढ़ना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये जॉब तो आपने देख ली कि पॉलिटिशियन बनना है, कोर्ट कोर्ट जज बनना है, एडवोकेट बनना है, प्रोफेसर बनना है, ये तो देख ली, लेकिन इनके लिए कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हिस्ट्री। सबसे पहले आती है यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, वो चीजें देखते हुए। तो हिस्ट्री में हमारे क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है पढ़ने में हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पुराने समय की चीजें पढ़ते हैं अपन।
हमारे पुराने समय में क्या हुआ था, राजा महाराजा, वो सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे राजा महाराजा और उनमें क्या हुआ था। पुराने समय के बारे में जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी पढ़ाई होगी, वो सब किसके अंदर होगी, हिस्ट्री के अंदर। दूसरा आता है आपके इंग्लिश। इंग्लिश का तो जनरल से आपको पता ही है, ग्रामर और लिटरेचर वगैरह पढ़नी है। जियोग्राफी, जियोग्राफी को एक दूसरे नाम से हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको भूगोल, हिंदी मतलब भूगोल। अब इसके बारे में क्या पढ़ोगे, तो देखो जियोग्राफी में पढ़ेंगे अपन पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। जैसे भूकंप आएगा, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, वो वाली। सुनामी आती है, सुनामी कैसे आती है, क्यों आती है, उन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो पढ़ोगे आप जियोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसी के ब्रेन के बारे में स्टडी होगी कि कौन कैसा साइकोलॉजी, बंदा कैसे जान सकते हैं ये साइकोलॉजी है, ये क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे भारत सरकार के बारे में, या सरकार के बारे में, हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के बारे में आप जो पढ़ाई करोगे, गवर्नमेंट में क्या होता है, क्या रूल है, वो सारी किस्म करोगे पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हो, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे, अगर इकोनॉमिक्स आपको सब्जेक्ट पढ़नी है तो उसके अंदर पढ़ोगे आप सर्विस सेल्स वगैरह, मतलब सर्विस सेल्स पढ़ोगे, क्या क्या सर्विस है, क्या क्या गुड्स के मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह, उनके बारे में आप किस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में। दूसरा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में पढ़ोगे आप समाज के बारे में, सोशियोलॉजी में पढ़ोगे समाज के बारे में, समाज में क्या होता है, कैसे क्या रूल है, वो सारी चीजें पढ़ोगे। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के बारे में, फिलोसॉफी पढ़ोगे किसी दूसरे पर्सन के बारे में, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि आपको स्ट्रेसलेस कैसे रहना है, खुश कैसे रहना रह सकते हो, ये सब चीजें कैसे में पढ़ोगे फिलोसॉफी में, मतलब स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, अपन खुश कैसे रह सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ोगे। इसके ये आर्ट्स की सब्जेक्ट है कुछ जो आपके आर्ट्स स्ट्रीम में आती है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये आपके सामने कुछ जॉब है जिसके बारे में आपको, अगर आप इनमें से कुछ बनना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको इन सब्जेक्ट में से पढ़ना पड़ेगा, और जो भी आप चूज करोगे वो आपके सामने। नेक्स्ट आती है आपके सामने कॉमर्स। अगर आप 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हो, उसमें क्या है, तो देखो उसमें सबसे पहले आता है आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा है बैंक मैनेजर, यानी कि आप ये जॉब है, ये आपके सामने जॉब है। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हो तो कौन कौन सी जॉब है, सीए बन सकते हो, बैंक मैनेजर बन सकते हो, बैंक अकाउंटेंट बन सकते हो, और आगे चल के इसमें कंप्यूटर की स्टडी कर सकते हो। ये चीजें होती है। देखो और भी जॉब है, जरूरी नहीं है ये जो 3 जॉब लिखी है फाइनल है, और बहुत सारी जॉब है, ठीक है, लेकिन ये जॉब आपको मैंने 3 बताई है। इस टाइप जॉब में आप लग सकते हो अगर कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हो। तो मेनली आजकल जो चल रहा है वो सीए का चल रहा है, बैंक मैनेजर, ठीक है, ये चीजें आपके सामने आती है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट है पढ़नी पड़ेगी, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों के अंदर क्या है। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो दोनों में कॉमन है। कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे भी आपके ये रही इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पे भी ग्रामर पढ़ोगे, यहाँ पे भी क्या पढ़ोगे, ग्रामर पढ़ोगे। तो दो कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं दोनों में क्या होती है मिक्स, उसमें टॉपिक चेंज हो जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो सबसे एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं किसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला आता है इसमें अकाउंटेंसी। आप जो कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स सब्जेक्ट बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर का काम क्या होता है, हिसाब रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, हिसाब रखना। बैंक अकाउंटेंट का क्या होता है, हिसाब करना। तो सब्जेक्ट सबसे पहले कौन सी आती है, अकाउंटेंसी, यानी इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, हिसाब किताब, हिसाब, बैंक में पैसे कैसे जमा करेंगे, कैसे निकालें बैंक से पैसे, कैसे जमा करें, उन सब के बारे में पढ़ोगे आप अकाउंटेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, जो आपको बता ही दिया था किसके बारे में पढ़ना है, यानी कि जो सर्विस, गुड सर्विस वगैरह उनके बारे में आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में मैथ पढ़नी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह के लिए मैथ पढ़नी है, हिसाब लगाओगे तो मैथ की जरूरत तो पढ़नी है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, आपको सामने इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। बिजनेस स्टडी, ये सबसे दो आपके जो सब्जेक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी बिजनेस स्टडी और आपके अकाउंटेंसी, ये क्या होती है। देखो बिजनेस स्टडी क्या होती है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टडी स्टार्टअप कर रहे हो तो उस बिजनेस में लॉस
बेनिफिट, ये सारी चीज देखते हैं। उस बिजनेस को ग्रो कैसे करा सकते हैं, उस बिजनेस में क्या ऐसा चेंज करें कि हम उस बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, उन सब के बारे में बिजनेस की स्टडी कंप्लीटली करना क्या कहलाता है, इसमें अपन पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो ये आगे अगर 2 स्ट्रीम तो आपको बता दिए, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो ये होती है, कॉमर्स लेते हो तो ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस स्ट्रीम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर नेक्स्ट स्कोर ऑफ करके दोबारा मिलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके साइंस स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम में क्या कर सकते हो, देखो क्या क्या फील्ड है। सबसे कहते हैं ना, जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है, वो साइंस लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंटरेस्ट की बात है, किसका कितना किस में इंटरेस्ट है वो ले लेता है। बाकी जनरली ज्यादातर आजकल साइंस ही लेते हैं, ये चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनने का सबका ख्वाब होता है, तो वो पूरा करते हैं। उसमें देखते हैं, आइए क्या करते हैं। देखो, अगर आप साइंस लेते हो तो आपके लिए जॉब, मेनली जॉब की अगर बात करें, इंजीनियर और डॉक्टर, 2 जॉब आजकल सबसे बेस्ट है जिनमें अपन फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या लोगे, साइंस लोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या लोगे, साइंस सब्जेक्ट लोगे। अब इसमें क्या कर सकते हो, 10th के बाद देखो, सब्जेक्ट होती है 2 टाइप में। कैसे, एक होती है पीसीएम और एक होती है पीसीबी। पीसीएम क्या होती है, नॉन मेडिकल। पीसीएम होती है नॉन मेडिकल, और पीसीबी जो होती है ये होती है मेडिकल। अब आपको यहाँ चूज करना है कि आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो या मेडिकल में। अगर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे लोगे पीसीएम सब्जेक्ट। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी पीसीएम। समझा गई। अगर आप क्या लेना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी पीसीएम। अगर यहीं पे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी पीसीएम, क्योंकि डॉक्टर फील्ड जो आती है वो मेडिकल फील्ड में आती है, और जो इंजीनियरिंग फील्ड आती है वो नॉन मेडिकल फील्ड में आती है। दोनों कैटेगरी डिवाइड हो गए। अब देखो इनमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ोगे, ये तो फील्ड हो गई दोनों की। अब इसमें सब्जेक्ट जो दी हुई है वो क्या क्या है, देखो पीसीएम पहला है, पीसीएम। तो पीसीएम में कौन कौन सी है, पीसीएम में फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है आपके मैथ। ठीक, पीसीएम में कौन कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ भी पीसी है, यहाँ भी पीसी है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है। अगर आप नॉन मेडिकल जाओगे तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस आएगा बायोलॉजी और मैथ का, डिफरेंस आएगा बायोलॉजी और मैथ का। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंस इतना आएगा। अब देखो फिजिक्स में आप क्या चीज पढ़ोगे, फिजिक्स में आप पढ़ोगे डेली रूटीन में जो चीज होती है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, यानी कि दूरी, विस्थापन, गति, ऊर्जा, ठीक है, इन सब चीज के बारे में किस में पढ़ोगे आप, फिजिक्स में। यानी कहीं भी काम कर रहे हो उसमें क्या ऊर्जा लग रही है, कितनी लग रही है, दिशा कौन सी है, ठीक है, कहाँ से एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीजें किस में पढ़ोगे आप, फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक, केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल के बारे में, जितने भी केमिकल, जैसे आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हो, साबुन यूज कर रहे हो, टूथब्रश यूज कर रहे हो, यानी कोलगेट वगैरह जो यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, आप डेली रूटीन में क्या क्या यूज कर रहे हो, पानी पी रहे हो, केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो ये सारी, इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसको रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके मैथ, मैथ की तो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसमें मैथ वगैरह। यहाँ पर आती है बायोलॉजी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सिमिलर है, बायोलॉजी आती है। अगर आप मेडिकल फील्ड चूज करते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक सब्जेक्ट आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखो बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, देखो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। ठीक, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें, प्लांट्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। ये आगे डिवाइडेशन होता है, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह उनमें होता है, लेकिन मेनली आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी के बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में, जितने भी ह्यूमन बॉडी के, तो एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स में ह्यूमन भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं, ये दोनों आते हैं एनिमल्स में। तो इन सब के बारे में आपको अगर साइंस लेते हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर,
आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप साइंस ले सकते हो। अगर आप अदर फील्ड जाना चाहते हो तो आप क्या है, दो टॉपिक्स आपके आर्ट्स या कॉमर्स किसी में से चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।